Hello children, so we have done the similarity theorems and the first exercise on similarity is mainly about basic proportionality theorem, converse of BPT etc. So we are going to deal some problem based on those theorems. कैसे करें सिमिलैरिटी की प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा चिंता होती है स्टूडेंट्स को, कहाँ कैसे छोटे छोटे टिप्स है जो वो याद कैसे रखने की, क्या करना है सिमिलैरिटी में. तो लेट अस हैव अ लुक. वी गो विद द फर्स्ट सम. यहाँ दिया हुआ है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD. ओके, AB इज पैरेलल टू CD, ये तो ट्रेपेजियम में होगा ही होगा. और EF सिर्फ AB के सिमिलर दिया पैरेलल दिया हुआ है. तो EF अगर सिर्फ AB के पैरेलल है तो अपने आप अगर एक लाइन दूसरे दो डिफरेंट लाइन के पैरेलल होगा तो वो आपस में भी पैरेलल होगा. इसका मतलब अगर CD AB के पैरेलल है और EF भी AB के पैरेलल है तो EF और CD आपस में पैरेलल हो गए. ये तो पहला चीज़ हो गया. दूसरा चीज़, सिमिलैरिटी हम लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा है और कन्वर्स ऑफ सिमिलैरिटी या कन्वर्स ऑफ BPT हम लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ा. तो हमें एक ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा. तो सबसे अच्छा उपाय है कि हम लोग A को C से ज्वाइन कर देते हैं. ऑलराइट, A को C से ज्वाइन कर देते हैं, डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं. स्केल से आप लोग ज्वाइन करिए. लेट अस सी. ओके, सो ये ज्वाइन हो गया. ऑलराइट, लेट अस सी. तो ये हमारा बन गया, दो ट्रायंगल में ये बट गया ट्रेपेजियम, ADC में और ABC में. अब यहाँ पर इस पॉइंट को O मान लेते हैं. अब हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि क्या करना है, लिखते समय क्या क्या सतर्कता बरतनी है. सबसे पहले क्या गिवन है लिखते हैं. गिवन क्या है? गिवन है पहला AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज पैरेलल टू AB. AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज पैरेलल टू AB. यानी AB दोनों लाइन के पैरेलल, तो आपस में ये दोनों गिवन है. ठीक है, ये दोनों गिवन है. दिस इंप्लाइज दैट CD विल बी पैरेलल टू EF. ये पहला चीज हो गया, CD विल बी पैरेलल टू EF. यानी CD EF के पैरेलल है. दिस फर्दर इंप्लाइज दैट EO इज पैरेलल टू CD, क्योंकि EO जो है वो EF का एक पार्ट है. तो अगर पूरा लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा. अब क्या होता है, हम लोग इस ट्रायंगल ADC में देखते हैं. इन ट्रायंगल ADC वी अप्लाई, इन ट्रायंगल ADC वी राइट सिंस EO is parallel to CD, therefore we can apply BPT over here. AE by ED is equal to AO by OC. इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया. अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल में. इस ट्रायंगल में भी OF जो है पैरेलल है AB के. अगेन इन ट्रायंगल ABC हम लोग ABC में ले लेते हैं. इस साइड से अगर वर्टेक्स लेंगे तो चलेगा. पहले लिखेंगे सिंस OF इज parallel to AB, therefore what will happen, OF is parallel to AB. तो हम लोग BPT लगा सकते हैं. FC by FB हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं FC by FB. ऑलराइट, सो हम लोग लिख देते हैं FC by BF is equal to FC by BF. तो हम लोग को इधर ही से चलना पड़ेगा. CO by OB, OC by या क्या लिखना पड़ेगा, CO by OA. तो हम लोग लिख सकते हैं OC by AO. ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं OC by AO. FC by FB इज इक्वल टू OC by AO. ये सही हो गया. अब हम लोग इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं, दोनों को इन्वर्ट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो हम लोग को आ गया AO by OC इज इक्वल टू BF by FC. अब ये इक्वेशन 2 आ गया यहाँ. लेकिन आप लिखें सिंस EO इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर AE by ED इज इक्वल टू AO by OC. तो यहाँ रीजन देना पड़ेगा बाय BPT. यहाँ भी सेम में रीजन देना पड़ेगा बाय BPT. ऑलराइट, अब AO by OC AE by ED के बराबर है, AO by OC BF by FC के बराबर है. यानी AE by ED इज इक्वल टू BF by FC. तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, यही हमें प्रूव करना था. इस तरह से हम लोग सिमिलैरिटी के क्वेश्चन बनाते समय, दिस इज द वे वी हैव टू गो अबाउट सिमिलैरिटी.
ऑलराइट, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिवन है इस फिगर में कि PS बाई SQ इज इक्वल टू PT बाई TR, और ये दोनों एंगल बराबर दे रहा है। तो यहाँ पर PS बाई SQ इज इक्वल टू PT बाई TR है इन ट्रायंगल PQR PS बाई SQ इज इक्वल टू PT बाई TR गिवन है, इट इज गिवन, ये गिवन है। तो जब ये दिया हुआ है तो कन्वर्स ऑफ BPT लगा लेंगे हम लोग। सो बाय कन्वर्स ऑफ सिंस देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा, ST विल बी पैरेलल टू QR। और जब ये पैरेलल हो जाएगा तो लेट अस सी, पहले ही से दिया हुआ एंगल PST को अगर हम लोग x माने तो एंगल PRQ भी x है। अब लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। अब यहाँ पर नाउ एंगल PQR विल बी इक्वल टू PST, यानी इसको भी हम लोग x सिर्फ मार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर। लेकिन PQR PST के बराबर और PST जो है वो PRQ के बराबर दिया हुआ है, PST जो है वो PRQ के बराबर दिया हुआ है। ये तो गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर PST PRQ के, सो इट इज गिवन। सो दैट मीन्स PST इज इक्वल टू PQR एंड PST इज इक्वल टू PRQ। दैट मीन्स इन दोनों से हम लोग ये ले सकते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं PQR विल बी इक्वल टू PRQ। इस तरह से देखिए सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेशली देखिए यहाँ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT लग रहा है। अब सो दिस इज डन। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ध्यान दिया जाए, यहां पर आपको क्या करना है, पहले यहां पर दिया हुआ है D इज पैरेलल टू AC, तो यहां पर D इज पैरेलल टू AC। हम सिर्फ बड़े बड़े ट्रायंगल में सिर्फ उतना ही पहले देखेंगे, क्या प्रूफ करना ये नहीं, जैसे भी जहां भी देखे पैरेलल आप वहीं लगाएं BPT छाप, ये हम लोग का स्लोगन हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोगों ने इस ट्रायंगल में सिर्फ अभी इस पर ध्यान दीजिए, मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूँ कि सिंस इन ट्रायंगल, इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC, D is parallel to AC, D is parallel to AC, D AC के पैरेलल है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, BD by AD is equal to BD by AD is equal to BE by EC by BPT, BE by EC by BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरे वाले पार्ट में मैं आपकी ब्लैक से, अब मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल BAE। यहाँ पर देखिए ये लाइन, मैं यहाँ पर 3 एरो और 3 एरो, यहाँ पर भी ये दोनों लाइन पैरेलल है। यानी इन ट्रायंगल BAE सिंस DF इज, यहाँ दिया हुआ DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, देयरफॉर क्या होगा, यहाँ भी BPT लगाएंगे तो क्या होगा, BD बाई AD इज इक्वल टू BF बाई FE इज इक्वल टू BF बाई FE, ये भी बाई BPT से। अब 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। BD बाई AD B बाई EC के बराबर है, BD बाई AD BF बाई FE के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B बाई EC विल बी इक्वल टू BF बाई FE। तो ये भी हमारा सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया।
यानी इस तरह के क्वेश्चंस पर हम लोगों को ध्यान देना है और अच्छे से बनाना है, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ जीई, तो हम लोग थोड़ा मार्क करते हैं, थोड़ा आप लोग कभी कभी इसको जूम कीजिएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जीई इज पैरेलल टू बीडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग बीपीटी लगा देते हैं इन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करना है कि EF इज पैरेलल टू BC। अभी मैंने उसको मिलाया नहीं है, पहले तो मैं कंक्लूड कर लेता हूँ और क्या क्या निकाल सकता हूँ निकाल लेता हूँ। तो EG इज पैरेलल टू BD का मतलब हो गया AE सिंस EG इज पैरेलल टू या GE इज पैरेलल दिया हो तो उसी अल्फ़ाबेट को मैं लिख देता हूँ, GE इज पैरेलल टू BD। ऑलराइट, G इज पैरेलल टू BD, देयरफॉर G इज पैरेलल टू BD, देयरफॉर क्या हो जाएगा, GE इज पैरेलल टू BD, तो AE बाई BE या EB इज इक्वल टू AG बाई GD। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्यों लिखा, बाई BPT, मैंने बाई BPT लिखा। इसको किस ट्रायंगल में लिखा हमने, इन ट्रायंगल ABD। अब हम दूसरे तरफ जाते हैं, उस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD क्या होगा, सिंस GF इज पैरेलल टू DC, सिंस GF इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AG बाई GD इज इक्वल टू AF बाई FC। ये क्यों कहा हमने, बाई BPT कहा हमने, बाई BPT। अब इनसे हमको क्या मिलता है, 1 और 2 से हमको क्या मिलता है, AG बाई GD AE बाई EB के बराबर है, और AG बाई GD AF बाई FC के बराबर है, यानी AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC फ्रॉम 1 एंड 2। अब ऐसा हुआ, अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, EF इज पैरेलल टू BC, तो मैं उसको मिला देता हूं, तो लेट अस सी। हम लोग को प्रूफ करना था कि ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल कैसे होगा, सिर्फ ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं व्हाट डू वी सी AE बाई EB, यहीं पर से देखिए AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC, AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC, ठीक है। AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC, इसका मतलब EF इज पैरेलल टू BC, ये EF इज पैरेलल टू BC। समबडी से हाउ डेयर यू, तो आप कहिएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। थैंक यू सो मच।